तो मैं ये कह रहा था, अगर सरकार चाहे तो मड़ा थोड़ा हाथ ध्यान दे सकती है हर विभाग के ऊपर कि जैसे आप प्राइवेट बसें लगा लो। आप प्राइवेट बसें आप जनता के बीच में जब जाएगी तो जिस तरीके का काम है हमारी सरकारी बसें करती हैं कि उसमें बच्चियां हैं वो सेफ हो सकती हैं, बुढ़ापा, विकलांग, कितने प्रकार की कैटेगरी फ्री होती है, लेकिन प्राइवेट बसें में तो नहीं हुआ। अभी पीछे एक बहुत बड़ा झगड़ा होया था कि जो स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां थी उनके टिकट काटे गए, जबकि उन्होंने कहा भी हमारा पास है। तो प्राइवेट में तो इस तरीके की दिक्कत आएंगी। अच्छा, एक चीज और समझिए आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कहीं व्यवस्था कहीं ढांचा होगा सरकारी तो कुछ महसूस होता है जनता को कि भाई मैं इसके अंदर सेफ हूँ, और अगर कहीं प्राइवेट व्यवस्था होगी तो लगता है जनता को कि नहीं भाई हम सेफ नहीं है। क्योंकि मैंने एक दिन महसूस किया अपने रोडवेज के साथी, जैसे आप बाईपास पे खड़े हो जाओ और रात के अगर सफर हो, एक महिला, उसके आगे दो ऑप्शन रख दो कि आपने सरकारी बस और प्राइवेट, कौन सी बसों में आप बैठने पसंद करोगे? डंके की चोट पे कह सकता हूँ महिलाएं कहेगी मैं सरकारी बस में जाऊंगी। क्यों? क्योंकि सरकारी ड्राइवर है, सरकारी कनेक्टर है, जवाबदेही है, सरकारी चीज है, सरकारी तंत्र है सरकार की कहीं ना कहीं, जिम्मेदारी और है। प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं। इसी तरीके से मैं आपको ये बिल्कुल ईमानदारी और ये ठोक के कह सकता हूँ कि जनता को अगर फायदा है तो सिर्फ सरकारी में, प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट में विश्वास तो अगर जनता का है तो वो है। ये है कि भाई ये कहीं ना कहीं सरकार बहाने जरूर ले लेती है कि भाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं, लॉस हो जाए। अब मैं आपको ये चीज बताऊं, मैं जी बिजली बोर्ड से हूँ। जी बिजली बोर्ड, आप ये बताइए कि पूरे देश में अगर एक दुकान हो और कोई दुकान ही ना हो तो क्या वो घाटे में हो सकती है? और वो भी दुकान जो हर घर की जरूरत हो, जरूरत हो। हर घर उस दुकान के पास आता हो, तो ऐसे में घाटे में कहाँ की? ये नीयत खराब है। जब एक दुकान को चलाने वाले सरकारी व्यवस्था उसको तो कह रहे कि भी ये घाटे में पहुंचाने वाला, और जब उस सरकारी दुकान को प्राइवेट हाथ में हम देने लग रहे, वो कहते हैं कि भैया अब ये चला पाएगा। और ऐसे कैसे? हम चला नहीं पा रहे, प्राइवेट चला पाएंगे? ऐसा क्या है? मतलब हम उसको घाटे में और वो उसको नफे में। अरे भैया ये बांधने वाली बात है। तो इस मतलब पर शीर्षी साहब, जिस तरीके की क्या इसमें केंद्र सरकार की नीतियां गलत होती हैं, या जो राज्य सभाएं होती हैं उनकी नीतियां गलत होती हैं, या दोनों का आपस में समन्वय नहीं बन पाता है, जिस वजह से जो है जो आम आदमी है वो अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर हो जाता है? देखिए, ज्यादातर इसमें राज्य से ज्यादा केंद्र सरकार इसमें गड़बड़ दोषी करती है, होती है बिल्कुल दोषी होती है। क्योंकि जब क्योंकि संविधान उसी में हाँ, बनता है संविधान में इसमें देश की जब और नीति नीति का भी। कोई बनाने वाली, देश की सबसे बड़ी पंचायत वो है। इस देश के पूरे देश में क्या नीति लागू होनी है वो वहां से होता है। जी कई बार प्रदेशों की तो इतनी ताकत नहीं है जो सेंटर के, उसको अडोप्ट भी करना पड़ जाता है कई बार। तो जो ये जितनी भी नीतियां लेकर आई है, बिजली बिल 2023 की बात है, ट्रांसपोर्ट बिल की बात है, किसान बिल की बात है, कितने बिल जो लेके आई वो केंद्र सरकार लेके आई है, और सभी बिलों में कमी थी। अब किसानों के सामने आप देखो ना, जी कितने दिन से 700 शहादतें हुई, साथ है तो। कितना लंबा आंदोलन, इतिहास में इससे बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता, और सरकार को झुकना पड़ा। जनता के सामने सब कुछ होता है, तब जनता जागरूक भी है। मेरा आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, इस सरकारी व्यवस्था को बचा के इसी से कमा सकती है। और नीयत अगर खराब है तो उनसे कमाई लेने के लिए, पर्सनल कमाई लेने के लिए, तो उसको निजीकरण भी दे सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं, साफ है। तो आम समाज के लिए हम क्या, किस तरीके की नीति बनाई जो सामाजिक समाज लोगों को रोजगार को, क्योंकि जीवन